हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सेट थ्योरी के कुछ थ्योरम्स को प्रूव करना सीखेंगे कि किस तरीके से सेट थ्योरी के डेफिनेशंस का यूज करके हम इन थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो पहला थ्योरम है, हम डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करने की कोशिश करेंगे। प्रूव दैट ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमारा ये डी मॉर्गन्स लॉ है, हम इसे प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। अगर मैंने प्रूव कर दिया, जनरली प्रूव क्या होता है, अगर इक्वल प्रूफ करना है तो हमारे पास हमें पता है सेट थ्योरी है, तो सेट थ्योरी में क्या होता है, एक दूसरे का अगर सबसेट है, यानी ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, दोनों अगर एक दूसरे के सबसेट्स है, दोनों सेट यानी दोनों क्या है, इक्वल सेट्स है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का सबसेट बताएंगे और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट प्रूव करेंगे। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट्स प्रूव हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों इक्वल हो गए। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वी आर कंसिडरिंग, हम अज्यूम करते हैं या यू कैन से कंसिडर करते हैं कि कोई एक एलिमेंट है एक्स नाम का, इट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट। वो किसको बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट को। तो जब ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा, तो वी नो दैट कि बाय डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, राइट। अगर जब कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है यानी उसके यूनियन को बिलोंग नहीं करेगा। ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई चीज कॉम्प्लीमेंट में है तो उसके विदाउट कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगी, अगर विदाउट ए यूनियन बी में बिलोंग करती थी तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगी, यानी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो हमने बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट हमने लिख दिया कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट किया मीन्स x डज नॉट बिलोंग्स टू a, यूनियन का मतलब क्या होता है और, x डज नॉट बिलोंग्स टू b मीन्स x a को भी बिलोंग नहीं कर रहा है, और यूनियन की जगह हमने क्या लिखा, और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है। अब इसी वे में हम क्या कर सकते हैं आगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए मीन्स क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अगर a को नहीं कर रहा है इसका मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट को करेगा। अगर मैं इसको रिवर्स कर रही हूं, इसका मतलब मुझे और को भी क्या बनाना पड़ेगा, एंड बनाना पड़ेगा। यानी जब हम इसको नॉट बिलोंग्स टू से बिलोंग्स टू बना रहे हैं तो और का भी ऑपोजिट क्या बनेगा, एंड बनेगा। जैसे प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस होता है, वैसे और का डुअल एंड होता है और एंड का डुअल और होता है। तो सेम वे हम यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग्स टू b के जगह क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, यानी जब b को नहीं कर रहा है इसका मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट को करेगा। अब एंड किसे रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन को। तो हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, एंड के बदले हम इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि x a को भी बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट को भी कर रहा है एंड बी कॉम्प्लीमेंट को भी कर रहा है, बीच में एंड है, और एंड हम किसके लिए यूज करते हैं, इंटरसेक्शन के लिए। ये डेफिनेशंस में लिखा है। मैंने जब आपको डेफिनेशंस पढ़ाई थी सेट थ्योरी की, जब मैंने आपको इंटरसेक्शन यानी सेट ऑपरेशन समझाए थे, एंड और इंटरसेक्शन और यूनियन के, तब आपको ये क्लियरली बताया था कि ये डेफिनेशन ध्यान रखिए। अगर आपने वो डेफिनेशंस नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां से देख सकते हैं। हमने क्या किया, हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का सबसेट प्रूव करना था। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में एक एलिमेंट x कंसीडर किया कि वो बिलोंग करता है, पर अगर वो उसको करता है तो ऑब्वियस बात कि उसके ऑपोजिट को नहीं करेगा, यानी कॉम्प्लीमेंट को कर रहा है यानी a यूनियन b को नहीं करेगा। हमने इसी चीज को स्प्लिट किया, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, यूनियन की जगह हम और लिख सकते हैं, और x डज नॉट बिलोंग्स टू b यानी दोनों के साथ। देन अगर a को नहीं कर रहा है यानी ऑब्वियस बात है वो कॉम्प्लीमेंट को करेगा, तो हमने लिख दिया x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, और के बदले एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अब एंड को हम क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन, तो हमने इसको कंबाइन करके लिख दिया x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। यही तो बताना था, हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और राइट हैंड साइड पे पहुंच गए। मैं इसे नंबरिंग कर देती हूँ 1, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ। अगेन ये हमने कहां से स्टार्ट किया था, लेफ्ट हैंड साइड से। सेम वे हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। अब राइट हैंड साइड पे स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा अगेन एक एलिमेंट में। अगेन अज्यूम कर लेती हूँ x है, बिलोंग कर रहा है किसे, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, हम स्प्लिट कर देते हैं इसे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, x बिलोंग्स टू
A complement intersection means end, X belongs to B complement. ओके अब जब कॉम्प्लीमेंट को कर रहा है इसका मतलब ए को नहीं करेगा, यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एंड का क्या बन जाएगा, और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए को नहीं कर रहा है और बी को भी नहीं कर रहा है, और साइन है, और का मतलब क्या होता है हमारा यूनियन, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी को भी नहीं करेगा। और जब वो ए यूनियन बी को नहीं करेगा इसका मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट को करेगा, यानी x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट। इनडायरेक्टली आप देख सकते हो मैंने सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसको स्प्लिट किया, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, देन एंड की ये वाला रिवर्स ऑर्डर, नॉट बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू बी और यूनियन को, और उसके बाद अगर a यूनियन b को नहीं कर रहा है इसका मतलब x बिलोंग्स टू a यूनियन b द होल कॉम्प्लीमेंट। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। इसे 1 और 2 से मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के क्या हो गए, सबसेट हो गए, सबसेट हुए, इसका मतलब क्या है, बोथ आर इक्वल। तो मैं यहाँ पे लास्ट लाइन लिख सकती हूँ, फ्रॉम 1 and 2 x belongs to both, यानी x is a subset, यानी a union b the whole complement is a subset of a complement intersection b complement, and a complement intersection b complement is a subset of a union b the whole complement, therefore both are equal. A union B the whole complement equals to A in complement intersection B complement, or you can say left hand side equals to right hand side. ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझा होगा कि किस तरीके से हम इसे प्रूव करेंगे। मैं कुछ और एग्जांपल्स लेके आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।